हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो आजकल के टाइम पे ना आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कीम चल रहे हैं। लोन के बारे में अगर बात करूँ तो आज के टाइम पे फ्रॉड लोन्स का ये सिलसिला बहुत चल रहा है। बेसिकली हुआ क्या, आज मेरे साथ भी एक फ्रॉड केस हुआ, तो मैं आपको उसके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुआ हो और आप उससे रिलेट कर पाओगे। मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप इसका किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको आपके अकाउंट में आपके बिना अप्लाई किए हुए किसी कोई लोन अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ का 7 डेज़ का कोई लोन अमाउंट दे देंगे, जिसके अंदर बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने तो उसके अंदर अप्लाई भी नहीं किया। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने उसको अप्लाई तक नहीं किया। और किसी भी सोर्स के अंदर आपको अपने उसके डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाते हैं लोगों को, जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनको ये आपके डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड नंबर और आपका पैन नंबर, ये तो किसी भी जगह से कोई भी इंसान निकाल सकता है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी पोर्टल होते हैं जहाँ पे आपने इन सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया हुआ होता है। नॉट अगेंस्ट लोन, बट अगर कुछ भी चीज़ आपने कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऐसे KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप कहीं ना कहीं अप्लाई करते हो। तो जहाँ पे आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो, बेसिकली वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को आपके अपलोड करते हैं, आपके बैंक अकाउंट नंबर को लेते हैं और आपके अकाउंट के अंदर बिना आपके अप्लाई किए हुए आपके अकाउंट के अंदर कुछ रुपीज़ वो खुद ही भेज देते हैं। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ कि आज से तकरीबन 7 दिन पहले मेरे अकाउंट में किसी पर्सन ने, मुझे नहीं पता, बट वो 2200 रुपये के आसपास मेरे अकाउंट में अपने आप ही आ जाते हैं। और जब तक मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो पैसा कहाँ से आया तो मैं किसको रिपोर्ट करूँगा, तो वो मेरे अकाउंट में आते हैं और मुझे नहीं समझ आता कि किसने भेजा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई भी डेटा नहीं था। और उसके अंदर कुछ वो रुपये आते हैं और उस रुपीज़ को जब मैं देखता हूँ तो मैंने सोचा ये पता नहीं कहाँ से आए और मुझे खुद समझ नहीं आता। तो सर्च करने के बाद भी पता नहीं चलता। 2-4 लोगों से पूछता हूँ कि ये पैसे मेरे अकाउंट में आपने भेजे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं भेजे। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब पैसे आए हैं। गए होते तो इंसान क्या करता है, इंसान जाके रिपोर्ट करता है या बैंक को बताता है, बट किस कहीं क्योंकि वो क्रेडिट हुए हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसा साइंस नहीं था कि कोई डरने वाली बात है, क्योंकि वो पैसे आए हैं, आपके पास गए नहीं है। तो जब किसी तरीके से जब वो पैसा आता है तो मतलब अब मुझे नहीं पता चला कि वो पैसे कहाँ से आए, किस तरीके से। फाइनली क्या होता है कि 7 दिन बाद एग्जैक्टली आज के दिन मेरे पास एक मैसेज आता है और उसके अंदर लिखते हैं कि आपने हमसे लोन लिया है और हमारी कंपनी का नाम है, आई थिंक तारा रूपी करके उन्होंने कुछ बताया, तारा रूपी। और तारा रूपी हमारी कंपनी का नाम है और आपने हमसे 2200 रुपये का लोन लिया है। देन मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, अगर मैंने लोन लिया है तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई भी किया हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है पैसा तो क्रेडिट हुआ था, लेकिन उसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि ठीक है यार, अगर आपका पैसा मेरे पास आपने भेज दिया है तो मैं आपका उसका रीपेमेंट आपको कर देता हूँ। बट उन्होंने जो कंडीशन मेरे सामने रखी वो थोड़ी सी हैरान करने वाली थी और उसकी वजह से मैं उसको वो रीपेमेंट नहीं कर सकता और नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को 2200 रुपये देने के बाद उन लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि वो मेरे से अभी के टाइम पे बोल रहे हैं कि आपको 3500 रुपये रिफंड करना, मतलब रीपे जो है वो 3500 रुपीज़ करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर आप खुद सोच के देखो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपने कोई भी अप्लाई लोन के लिए नहीं किया है और आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही वो जानबूझ के ज़बरदस्ती आपको लोन दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी ने आपको लोन दिया है, बस आपके अकाउंट के अंदर 2200 रुपये का क्रेडिट हो जाता है पैसा और आपको पता नहीं चलता कि वो पैसा आपके अकाउंट में कहाँ से आया, क्योंकि आपने कोई भी लोन अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो आप खुद हैरान हो, तो मैं भी इस तरीके से हैरान था कि मेरे पास वो पैसा कहाँ से आया। और आफ्टर ऑल जब वो 7 डेज़ बाद मुझे बताते हैं तो मैंने बोला ठीक है, जितने पैसे आपने मुझे भेजे थे अगर आप मेरे को बताते हैं तो मैं आपको उतना पैसा 2200 रुपये रिफंड कर दूंगा, रिटर्न दे दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से आज ये बोल रहे हैं कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी आपके चार्जेस लगा के आप उसको 3500 रुपये मांगेंगे तो मैं उसको रिफंड नहीं करूँगा। तो सामने से वो मुझसे पर्सन अब्यूज़ लैंग्वेज में मुझे बोलता है कि आप ऐसे वैसे गाली देते हैं और वो मुझे डराने धमकाने का काम करते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स और मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उन लोगों के पास वो नंबर है जिनको मैं खुद से नहीं जानता, मतलब उनका मैंने सालों पहले कभी अपने नंबर में सेव किया था। और ए डिजिट वाले जो पहले 3 नंबर है, ए डिजिट वाले मतलब जो ए डिजिट वाले 3 नेम है ए से, वो 3 नंबर उन्होंने ऑटोमेटिकली ही उसको मेरा इमरजेंसी नंबर बना लिया। और उसके बाद में फाइनली वो क्या कर रहे हैं,
कि उन 3 लोगों को वो इमरजेंसी कॉल, और उन्होंने मेरे को अपना मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज दिया। अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हो ना, तो उस टाइम पे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके पास अलाउ करने का और डिनाई करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने ऐसा तो कोई एप्लीकेशन वैसे कभी डाउनलोड ही नहीं की है, बट बहुत सारे और भी ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट को अलाउ करते हो। मे बी वो डेटा उन्होंने वहाँ से चुराया है और उन्होंने मेरा पूरा का पूरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो अपने पास वहाँ पे उन्होंने रख लिया। और उन्होंने अपने पास रखने के बाद वो मुझे उस टाइम पे गाली रख के ये बोलते हैं कि हाँ, अगर आप हमारे ये 3500 रुपये नहीं लौटाओगे तो हम आपको चोर घोषित कर देंगे और आपके डॉक्यूमेंट का गलत यूज़ करेंगे, और फाइनली हम आपके सभी कॉन्टैक्ट को ये भी बोलेंगे कि ये इंसान ने हमारे पैसे लेके वापस नहीं करे। और वो मेरे को ये भी डरा रहे हैं कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो हम आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोन करके मैसेज करके उनको गाली देंगे। मतलब आप लोगों को वो कह रहे हैं कि आप लोगों को गाली दिया जाएगा जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, और वो कॉन्टैक्ट मैंने शेयर नहीं किए हैं, वो किसी जगह से उन्होंने डेटा मेरा चुराया है। तो आज के टाइम पे गाइज़ ये फ्रॉड हो रहा है, और मेरे साथ ये सडनली आज मेरे को पता चला और हुआ मेरे साथ। इनफैक्ट अगर मुझे एक्चुअल में लोन की ज़रूरत भी पड़ेगी तो मेरे को, मैं कम से कम एटलीस्ट लाख का लोन लूँगा यार, कि मतलब इतना पैसा तो चाहिए किसी भी लोन का अगर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लोन से वैसे ही बहुत नफरत है। मैं लोन से, क्रेडिट से, डेब्ट से कभी भी मतलब पीछा छुटाता हूँ। मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं चाहता। तो 2200 रुपये का एक नॉमिनल सा लोन मैं क्यों लूँगा, और उसको भी मैं रिफ़ंड करने के लिए रेडी था। बट उन लोगों ने मेरे को क्या बोला कि आपको इसके ऊपर 1300-1400 रुपये का एक्स्ट्रा आपको 3500 रुपये के आसपास वापस करना पड़ेगा। तो मेरे को जब वो पैसे ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपने जानबूझ के ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, और आप मेरे से रिफ़ंड उतना नहीं ले रहे हो जितना आपने मुझे भेजा। आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसेज मांग रहे हो एज ए चार्जेस, तो वो मैं कभी भी आपको रिफ़ंड नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस, ऐसा कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा फ्रॉड अगर आपके साथ हो, और जो मेरे स्पेशली जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, अगर उनके पास कोई भी ऐसा चीज़ आता है कि प्रीतम ने ऐसा किया और उसने लोन लिया है 2200-3500 रुपये का हमसे, और ये आज रीपे नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा मुझे गलत मत समझना, बिकॉज ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो मैं तो यार देखो, ऐसा छिंदी छोरी कभी नहीं करूँगा कि 2200-3500 रुपये के पीछे मैं अपना मतलब अपना नेम डिफेम करवाऊँ। बट मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहे। और मैंने इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम के अंदर ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं उन लोगों के खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही प्रूफ और पता नहीं क्या वार्निंग होती है, वो यही होती है कि वो जो हमारा डेटा कॉन्टैक्ट का ले लेते हैं, उनको वो कॉल करके और उनको वो व्हाट्सअप ग्रुप बना के मैसेज करने वाले हैं। उन्होंने बोला है ऐसा कि वो मेरे नाम पे मतलब चोर लिखेंगे या मेरे नाम पे ऐसा कुछ कांटा वगैरह देंगे, मारेंगे, ऐसा क्रॉस चिन्ह लगा के बोलेंगे ये चोर इंसान है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा है। बट मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि मैं लोन का रीपेमेंट जो उन्होंने मुझे भेजा 2200 रुपये, वो मैं अभी भी इंस्टेंट 1 सेकंड में देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जिस लोन के ऊपर मैंने उस लोन को अप्लाई ही नहीं किया है, उस लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट या जो भी चार्जेस है वो फालतू एक्स्ट्रा मैं नहीं लौटाऊंगा। बिकॉज वो लोग ऐसे लोग हैं, अगर मैं उनके डर से ये पैसा उनको वापस कर भी देता हूँ इन चीज़ों के डर की वजह से, वो नोस कि आने वाले टाइम के अंदर वो मेरे से इसी तरीके से और भी बड़े अमाउंट की डिमांड करें, क्योंकि मेरे अकाउंट में बिना अप्लाई किए हुए लोन वो कल को 50,000 भेज के वो बोलेंगे कि भैया आपके चार्जेस लग के आपको 2 लाख भेजना है। तो वहाँ पे उस चीज़ को कौन पे करने वाला है। सो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको सबसे पहले साइबर क्राइम के अंदर इनका कंप्लेंट करना है, या फिर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हो और इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। एंड फाइनली, अगर आपको लगता है कि अगर आप इस चीज़ की कंप्लेंट कर चुके हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं इन लोगों से यार, क्योंकि ये कोई भी आपके क्रेडिट स्कोर पे या आपके किसी भी चीज़ के ऊपर आपके ऊपर कोई भी ये गलत नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको सिर्फ धमका सकते हैं, डरा सकते हैं और इस तरीके से गाली दे सकते हैं। और डायरेक्टली इनको आप ब्लॉक करो, और ब्लॉक करने के बाद आप इनको बोलो कि जितना आपने पेमेंट मुझे दिया है, अगर आप उतनी पेमेंट लेना चाहते हो तो मैं मतलब रेडी हूँ देने के लिए, लेकिन आप मेरे से ऐसे पैसा मांग रहे हो जिसके लिए मैं इंटरेस्ट के लिए लायबल नहीं हूँ, बिकॉज उस लोन को मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो ये 7 डेज़ का कुछ पता नहीं कौन सा लोन है जो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया और मुझे वो क्रेडिट हुआ। उस टाइम पे मुझे नहीं पता चला कि ये पैसा कहाँ से आया, और 7 डेज़ के बाद मेरे सामने ये सारी चीज़ें सामने आती है। तो मैंने आप लोगों को अवेयर करने के लिए ये सारी चीज़ें बता दी। अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा कि मेरे साथ कैसे हुआ, मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया।
थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम। और अगर किसी के पास भी मेरे कॉन्टैक्ट में इस तरीके की चीज़ आती है जहाँ पे मेरे नाम पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत फ़ोटो या कोई चोर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, तो गाइस मैं गलत नहीं हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो पूरा का पूरा सिचुएशन मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर मैं गलत होता तो ये वीडियो कभी नहीं बनाता, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ठीक है। इससे पहले भी कुछ दोस्तों के साथ भी मेरे सारी चीज़ें हुई थी, और उस टाइम पे सीरियसली मुझे लगता था कि उन लोगों ने वाकई में वो लोन लिया होगा और उसकी रीपेमेंट नहीं करी होगी, तो वो गलत होंगे वो लोग। तो आज मुझे ये चीज़ वाकई में फील हो रहा है कि ये चीज़ तो यार उनके साथ भी हुआ है, तो मैं उनको गलत समझ रहा था, बट एक्चुअली आज वो गलत नहीं थे। वो कंपनी ही ऐसे होते हैं जो NBFC नहीं होते हैं, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं होते हैं, ठीक है, या कोई वो बैंक के साथ RBI के साथ कोई उनका लिंक या अटैचमेंट नहीं होता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक अपनी एप्लीकेशन बना कर लोगों को बिना ऑफर करे ही, बिना कॉल करे, कोई बिना सिग्नेचर के, सिर्फ उनका आधार कार्ड नंबर जो कि कहीं से भी मिल जाता है आज के टाइम में, किसी का निकालना बहुत आसान है, और पैन कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर और उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये निकाल के जानबूझ के लोगों को लोन बिना मांगे ही, बिना ऑफर किए ही, बिना उनसे किसी सिग्नेचर के, बिना उनके किसी क्रेडिबिलिटी के, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट करके बाद में उनसे बड़ा अमाउंट रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, इसके बारे में आप कंप्लेंट करो। अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरे नाम पे ऐसा कोई आपकी चीज़ आपके सामने आती है, कोई मैसेज या आपका कॉल आता है, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके ये चीज़ बोले कि हमें पता है तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, और ऐसा कोई भी, हम उस इंसान को पर्सनली जानते हो, वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई ऐसी फ़ोटो मिलती है जहाँ पे मेरे नाम पे मतलब उन लोगों ने चोर लिखना है, क्योंकि वो एडिट करेंगे मुझे पता है डराने धमकाने के लिए, और पैसा रिटर्न करने के बाद भी क्या पता वो ऐसी चीज़ करते ही रहे। और ये किसी के साथ भी हो सकता है आज के टाइम पे, बिकॉज ये फ्रॉड आज मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, और ये 2200 रुपये की छिंदी चोरी प्रीतम जैसा इंसान आपके सामने कभी भी यार नहीं करेगा, बिकॉज ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है। बट रीपेमेंट भी मैं उनको 3500 भी कर दूंगा, मेरे लिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज वो 3500 मांग रहे हैं, कल को वो 3.5 लाख भी मांग सकते हैं ना, इस तरीके से जो, तो बात सिर्फ ये समझने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि वो उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनके पास आधार कार्ड नंबर है, वो तो फिर से ऐसा करेंगे बिना मांगे, फिर से मेरे को 2 लाख रुपए दे देंगे, मेरे अकाउंट में आ जाएगा, फिर 7 दिन बाद बोलेंगे भैया आपका इंटरेस्ट लग गया, अब आप मेरे को काम करो, हमें 3.5 लाख रुपए दे दो। ऐसा भी कर सकते हो। तो ये छोटा अमाउंट है, ठीक है, तो ये बड़े अमाउंट में भी कर सकते हो। वो छोटे अमाउंट से ट्राई करते हैं, इसे फ्रॉड लोगों से बच के रहे, और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में और साइबर सेल के अंदर जाके उनकी कंप्लेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।